नेता अभिनेता हर कोई हुआ बाबा बागेश्वर का दीवाना। नहीं देखा होगा किसी ने ऐसा जमाना। इतिहास में नहीं लेकिन 21वीं सदी में देखा है लोगों ने पहली बार धर्म गुरु से ऐसा प्यार। बाबा बागेश्वर महाराज की लगी ऐसी लगन, एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी हो गई उन पर मगन। बॉलीवुड के हीरो से ज्यादा बाबा बागेश्वर की पूरी दुनिया में चर्चे, रिकॉर्ड तोड़ पहुंच रहे अर्जी के पर्चे। लाज रखियो मां इस दुखिया की मैं शरण तिहारी। क्या नेता तो क्या अभिनेता, बाबा बागेश्वर की फैन फॉलोइंग देख तो हर कोई दंग है। बाबा की झलक पाने के लिए लोगों में ऐसी दीवानगी है कि क्या धूप क्या छांव, पसीने से तरबतर होने के बाद भी बाबा के पास अपनी अर्जी के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद मोदी सरकार के मंत्री बाबा की आवाभगत में लगे हुए हैं। हाल ही में एक भोजपुरी एक्ट्रेस भी बाबा से मिलने पहुंची। बता दें कि राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में चल रहे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में चर्चित हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी पहुंची। बाबा बागेश्वर के सामने अक्षरा सिंह ने भक्ति गीत भी गाया। जब अक्षरा सिंह धीरेन्द्र शास्त्री के सामने लाज रखियो गा रही थी, उस वक्त वहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद थे। लाज रखियो मां इस दुखिया की मैं शरण तिहारी। अक्षरा सिंह के अलावा बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी और मोकामा से आरजेडी की विधायक नीलम देवी भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंची। बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार के पटना में हैं। नौबतपुर के तरेत मठ में उनकी प्रतिदिन हनुमत कथा चल रही है। इसी दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं में उत्साह को देखते हुए कहा कि उनका हिंदू राष्ट्र का संकल्प बिहार से पूरा होता दिख रहा है। 5 दिनों तक चलने वाली इस कथा कार्यक्रम के चौथे दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा उनका संकल्प बिहार से पूरा होता दिख रहा है। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि बिहार की आबादी करीब 12 से 13 करोड़ है। यदि सिर्फ 5 करोड़ लोग अपने मस्तक पर तिलक लगाकर निकलें और अपने घरों पर धर्म ध्वजा लगा लें तो भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा अगर आपके घर के बाहर धर्म ध्वजा रहेगा तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। उन्होंने लोगों से अपनी संस्कृति बचाने का आह्वान करते हुए कहा, मैं तो प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आया हूं। उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का पाठ, मस्तक पर तिलक और घर के बाहर ध्वज हर एक सनातनी को लगाना चाहिए। अगली बार जब भी बिहार कथा करने आए तो बिहार राममय नजर आए। जानकारी के लिए बता दें कि 5 दिन तक बिहार के राजधानी पटना में हनुमत कथा का आयोजन करने के बाद बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री बुधवार को पटना एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर एमपी के छतरपुर के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ ने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए और बाबा की प्लेन के पास पहुंच गए। कई महिलाएं एयरपोर्ट पर पहुंची और सिक्योरिटी से विनती करने लगी कि उन्हें बस एक बार बाबा के दर्शन करने दीजिए। भीड़ के कारण एयरपोर्ट प्रबंधन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाबा के चाहने वाले नारे लगाते हुए रनवे पर पहुंच गए। ऐसे में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब प्लेन में सवार हो रहे थे तो उनको लोगों की भीड़ ने घेर लिया। सिक्योरिटी स्टाफ ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें प्लेन तक पहुंचाया। विमान में पहुंचने के बाद बाबा ने दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और फिर अंदर चले गए। अब बाबा को रनवे पर भीड़ द्वारा घेरे जाने वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाते जाते बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने गीत सुनाया और कहा, हमारा जनाता बबुआ नाना उ तो डीएम हुई हैं। ये कहते हुए बाबा एमपी छतरपुर को रवाना हो गए। बाबा के प्रति बढ़ती इस दीवानगी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स करके बताएं।